स्टूडेंट्स, आज दिनांक 7 जुलाई 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। ड्राइंग यानी चित्रकला के अंतर्गत हम लोग आलेखन यानी डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा आलेखन है वो है किनारी का आलेखन। कल हम लोगों ने कोने का आलेखन की बात की थी, आज हम लोग किनारी का आलेखन की बात करेंगे। चलिए, इस डिज़ाइन को समझने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है और अक्सर जो बॉर्डर लाइंस होती हैं उन पे पड़ता है। बॉर्डर जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ वहाँ ये डिज़ाइन बन जाता है। देखिए बच्चों, डिज़ाइन का मतलब बात समझते हैं आप? डिज़ाइन जहाँ पे भी डिज़ाइन मतलब आप डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं, ये जो बनाते हैं ना चित्र हम लोग, चाहे कोने का डिज़ाइन हो या सेंट्रल हो या फिर वृत्त में हो या वर्ग में हो डिज़ाइन, इन डिज़ाइन को बनाने का उद्देश्य होता है कि किसी भी जगह पर सुंदरता या डिज़ाइन डालने हैं तो उनको आप इस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो डिज़ाइन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ऐसे ही डिज़ाइन आप अपनी भी कल्पना के अनुसार इस किनारी में अपना भी आलेखन कुछ नया बना सकते हो। लेकिन ये उद्देश्य होता है कि आप पहले बनाना सीख लें, उसके बाद फिर आप जो है नए नए डिज़ाइनों की कल्पना करना सीखें। कल्पना स्थिति यहाँ बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन साथ ही साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले सीख लें, उसके बाद फिर आप अपने अपने नए नए तरीके से कल्पना करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले किनारी का आलेखन बनाने का क्या तरीका होगा। देखिए, पहले तो हमें इसका परिमाप मालूम होना चाहिए कि कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है। तो जो आप यहाँ लंबाई देख रहे हो ये तो छोटी है, मोबाइल के अनुसार तो छोटी है, लेकिन आप कितनी लंबी की जो है इसकी लंबाई रख सकते हो। तो इसकी लंबाई लगभग लगभग आप 6 इंच 6 इंच लंबाई इसकी रख सकते हैं। ठीक है, 6 इंच लंबाई रखिए। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी हो, तो ये मान के चलिए करीबन 2 इंच की इसकी चौड़ाई रखिएगा। ठीक है, यानी जो चौड़ाई है वो कितनी हो, 2 इंच हो, और ये कितनी है, ये 6 इंच है। ठीक है, इस प्रकार से बनाइएगा। अब देखिए क्लियर हो गया होगा ना। इधर लंबाई जो है 6 इंच है, तो ये अच्छा आयत है, आयत रूप में तो सामने की भुजा भी 6 ही होनी चाहिए, और इधर चौड़ाई जो है वो 2 इंच है, तो इधर भी भुजा जो है वो 2 इंच की होगी। क्लियर। अब इसमें अंदर की डिज़ाइन डालेंगे। देखिए, डिज़ाइन से पहले हम क्या देखते हैं, इसमें दो जो बाहर की आउटर बोर्ड है, एक महीन लाइन से है। देखिए, एक बाहर वाला आप इस प्रकार से एक इसके अंदर भी है। या रुक जाइए, एक मिनट फिर से करता हूँ। इस प्रकार से आप 2 बॉर्डर डालिएगा। ठीक है, 2 बॉर्डर डालेंगे, उसके बाद ही डिज़ाइन अंदर बनेगी। मैंने इसीलिए आप यहाँ देखोगे तो यहाँ की जो चौड़ाई है ना, थोड़ा ज़्यादा है, बस थोड़ी कम है। ये लगभग 1 इंच की अगर मान के चलें, लेकिन मैंने 2 रखवाई है आपसे। तो 2 रखवाने का मकसद ही यही है कि आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, कठिनाई ना हो कि बहुत पतला हो जाएगा, फिर आप बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। तो 2 इंच का मतलब ही ये है, जो मैंने इसलिए इसको बोला कि आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा। सॉरी। इसके बाद फिर बात आती है अंदर के डिज़ाइन की। तो यहाँ पहले आप क्या करेंगे ना, ये 3 यहाँ पे गोले दिए हुए हैं। ठीक है, दिए हुए हैं 3 गोले, 1 2 3। तो इसके लिए आप इसको 3 भागों में बांट लीजिए। तो ये कितनी दूरी है, ज़रा बताना ज़रा भैया। तो ये 6 इंच की दूरी है। 6 इंच के कितने भाग होंगे, तो इसके यानी कि 3 भाग हो जाएंगे, तो 2 3 6 होता है ना।
तो 2 इंच यहाँ पे, 2 इंच यहाँ पे, 2 इंच यहाँ पे, हो गया। इस प्रकार से आप 6 इंच की दूरी लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 इंच की दूरी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ मिक्स हो जाएगा, तो ये जो यहाँ दूरी है गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक काम करिए कि पहले तो आधा सेंटर ले लीजिए। क्या है कि ये 3 इंच रख लिया, ठीक है, 3 इंच कर लिया। 3 इंच में ये 1 इंच पे कर लीजिएगा, बीच का 2 इंच छोड़ दीजिए, ये 1 इंच पे। क्लियर हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, यानी कि ये 1 इंच पे, 1 इंच की दूरी पे, ठीक है, ये भी 1 इंच की दूरी पे, और ये क्या है, ये 3 इंच की दूरी पे। अब इसको बनाइएगा। क्लियर? अब इसको आपने बिंदु लगा लिया कि हाँ मुझे यहाँ बनाना है। तो क्या करना है अब हमें, तो पहला हमारा रहेगा, पहला वाला जो 1 इंच है, जो ये जो है हमारा, जो ये हमारा आपका लेफ़्ट साइड में। तो इसमें आप त्रिकाल की सहायता से कितने गोले खींचने हैं आपको, 3-4 गोले अपने खींच लीजिएगा। जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है, इसमें कुछ ज़्यादा नया कुछ नहीं करना है, जैसा जहाँ बचा डिज़ाइन बना लीजिएगा आप, ठीक है। 3 या 4 जो है इसमें आप राउंड खींचिए, 1 2 3 4, इस प्रकार से खींच लीजिएगा, ठीक है। बीच वाला जो है ज़्यादा डार्क कर लीजिएगा। इस टाइप से, समझ गए? अब जैसे आपने यहाँ बनाया है, नमस्ते नमस्ते, तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको ये डिज़ाइन डालने के बाद फिर 3 भागों में डिज़ाइन को पूरा करना है। सबसे पहले आप काम करिएगा, इन दोनों के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, ये देखिए ये डिज़ाइन जो है ना, ये किनारी का आलेखन, ये ऐसा वैसा नहीं है। ये देखने में लग रहा है सिंपल है, लेकिन सिंपल है नहीं, क्योंकि इसमें ज्यामिति ज़्यादा इस्तेमाल है। कैसे करके देखिए, ये जो आप देख रहे हो बॉर्डर लाइन कितनी होनी चाहिए, फिर इसके भीतर भी एक बॉर्डर है, ठीक है। तो बाहर का बॉर्डर आप सही बनाएंगे तब अंदर का बॉर्डर उसके समानांतर आएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपने देखा ये डिज़ाइन डाला, ये डिज़ाइन डाला, ये इनकी दूरी समान रखनी है। ऐसा नहीं, समान नहीं रखनी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 2 2 कर देते तो गड़बड़ हो जाता, तब ये भाग नहीं मिल पाते। ये भाग में मिलाने हैं, तो हमने क्या करा, एक इसको रख लिया, 3 इसको रख लिया, एक इसको रख लिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब जो ये डिज़ाइन बनाया हुआ है बीच का, पहले हमें इसके अपोजिट बनाना है। शुरू में ऐसा नहीं इधर से बना दिया, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, बस समझ रहे हैं आप, चलिए मैं भी दिखाता हूँ आपको। इन दोनों के बीच में एक बिंदु खींचिए। मान लीजिए ये 3 और 1 है, तो इसके बीच में कितना होगा, ये 3 है तो ये 1 जो हो गया, तो 2 बचा ना, 2 के बीच में 1 और आएगा, तो ये यहाँ पे बिंदु आ गया, ठीक है। यानी ये सेंटर इसका, ये हाँ देखिए ये सेंटर मिल रहा है इसका। तो अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिज़ाइन डालना है आपको, समझ गए? ऐसे ही सेम यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक करेगा। अब समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही ये बन जाएगा, जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, फिर तुरंत आपको क्या करना है, यहाँ से एक डिज़ाइन डालना है, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ से डिज़ाइन डालना है। इस प्रकार से आपकी तीनों ही आकृतियाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसमें ना आपको कोई समस्या रहेगी कि सर ये कैसे हो गया, ये बहुत आसान तरीके से आप बना लोगे। ध्यान रहे, जो डिज़ाइन बनाया है उसमें कहीं भी संख्यात्मक मान गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर गड़बड़ होगा तो डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है रंगों की। तो रंग कौन से लिए जाएँ? देखिए यहाँ तो बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हो, एक तो देखिए मैं फिर से करता हूँ, एक तो कलर अंदर बेस पे आएगा, ठीक है। बेस पे आप लाइट येलो भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइट है। उसके बाद आप बाहर का जो बॉर्डर है बिल्कुल सही है, ये वाला जो है आप दिखाई दे रहा है आपको, ये आप डार्क से कर सकते हैं, तो डार्क में आप रेड कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद फिर सेंटर बने हुए हैं, तो सेंटर में आप जो है भिन्न बहुत सारे कलर, जो जो भी कलर आपको अच्छे लगते हैं वो कलर कर लीजिएगा। फिर ये जो पुष्प हैं उनमें बीच दो भाग हैं, एक छोटा सा ही बना हुआ है, छोटा सा, तो इसको आप अलग कलर से कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने पर्पल कर लिया। और जो 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 डिज़ाइंस बने हुए हैं, इन डिज़ाइंस में आप कोई भी भिन्न कलर कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपका कौन सा अच्छा लगेगा, ये कलर भी अच्छा है जो मैं जिससे लिख रहा हूँ, ये कलर भी अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो क्योंकि इसका बेस जो है ना वो येलो है। तो चाहो तो चलो आप ये वाला कर सकते हो कलर, ये जो आपका कौन सा कलर होता है ये, इसमें ये कलर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा बना दे रहा हूँ आपको। और इसमें ये कलर ठीक है। और बैकग्राउंड इसमें येलो कलर, और बैकग्राउंड ये जो है इसमें लाल कलर। ठीक है, हो गया। और सेंटर में अब जो से चाहें वैसे कलर कर लीजिएगा, पर्पल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी कर सकते हो, इसमें ब्लू कलर सकते हो, ब्लू ब्लू कलर सेंटर में। इस प्रकार से आप लोग डिज़ाइन डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको डायग्राम को बनाइएगा बहुत अच्छा तरीके से।